हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th में टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 कराने जा रहा हूँ। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से कराऊँगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक यहाँ पर एक मैं फिगर कंसीडर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है ये स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। और एक मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, ये है देखिए ट्रायंगल टी क्यू आर, और ये यहाँ पर पॉइंट पी है और यहाँ पर एस है, और इससे इसको ज्वाइन किया गया है। तो ये एंगल 2 और ये एंगल यहाँ पर स्टूडेंट 1 है, ठीक है। और इसमें जो गिवन है, सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे इन दिस फिगर। गिवन दैट, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हमें यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हम कर रहे हैं तो उसमें हमें गिवन टू प्रूव ये सब लिखना जरूरी होता है। इसमें गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये स्टूडेंट हमें गिवन है। एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी हमें यहाँ पर गिवन है। इसके बाद है स्टूडेंट टू प्रूव में आप यहाँ पर देखें, टू प्रूव में है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। ओके स्टूडेंट, ये हमें यहाँ पर एक प्रूव करना है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में क्या करना है स्टूडेंट, हमें यहाँ पर प्रूफ में आप देखेंगे इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में ही आप यहाँ पर देखें, इन दोनों ट्रायंगलों को करना है। तो आप सबसे पहले देखें ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, इसमें एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है। तो क्या होता है ट्रायंगल में, जब किसी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। क्लियर हो गया। तो इन ट्रायंगल we know that in triangle PQS it is given that, क्या given है स्टूडेंट हमें, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंस तब यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा एंगल 1 के अपोजिट यहाँ पर कौन सी साइड है, PR है, PR, और 2 के अपोजिट यहाँ पर साइड कौन सी है, PQ है। तो दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे और ये साइड्स अपोजिट टू इक्वल, ये तो हमें गिवन है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन। ओके स्टूडेंट, और इसमें क्या आया, साइड्स अपोजिट टू, इसका रीजन लिखेंगे हम, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। क्लियर है स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं इन दोनों ही ट्रायंगल्स में जो हमें ट्रायंगल सिमिलर करने हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स में हम करते हैं, देखिए तो ये हमें गिवन है यहाँ पर भाई, आप देखेंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर गिवन है। तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर, आप देखेंगे सेंस क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन है, विच इम्प्लाइज, तब मैं स्टूडेंट यहाँ पर इसको क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो हमें गिवन है, चलिए मैं यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ, इसमें यहाँ से पी आर इक्वल टू कितना हो गया। अब जो हमें गिवन है स्टूडेंट वो ये गिवन है, देखिए सेंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको, देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, इट इज गिवन, ठीक है स्टूडेंट, ये हमें गिवन है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको क्यू आर
देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर की वैल्यू देखिए यहाँ पर पी क्यू है, पी आर की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर है पी क्यू को हम क्यू पे लिखते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है इससे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्यू पी। तो ये यहाँ से किसका यूज किया मैंने, फ्रॉम फर्स्ट। तो हमारे पास एक रिजल्ट ही आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आप यहाँ पर ये अभी अभी हमने यहाँ पर जैसे कर दिया है, तो अब आप यहाँ पर रहेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन कौन से हमें करना है, पी क्यू एस करना है और एक लाना है टी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, ये दो तो रेशियो हमें यहाँ पर गिवन है, ये अभी यहाँ पर हमें ये गिवन है यहाँ पर, तो ये यहाँ पे आगे देखिए, तो देखिए पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल है और ये है टी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल है। तो इन दोनों में एक तो एंगल 1 कॉमन है, ये तो बात क्लियर हो गई, एंगल जो 1 है स्टूडेंट कॉमन है। और ये तो देखिए टू साइड का रेशियो देखिए क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई क्यू पी एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 इज द कॉमन स्टूडेंट, ये दोनों यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई, मैं देखो यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ स्टूडेंट, ये तो बात क्लियर होगी आपको यहाँ पर, है ना। तो मैं इसको यहाँ पर रफ कर देता हूँ। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन, देखिए इसका क्यू आर किसकी साइड है, इस वाले ट्रायंगल की, है ना, और क्यू एस इस वाले ट्रायंगल की, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई। और ऐसे क्यू टी इस वाले ट्रायंगल की है और अपॉन क्यू पी इस वाले। तो यहाँ पर ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये जो है ना, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर तो कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्यू आर अपॉन क्यू टी। अगर इसी वाले रेशियो को अगर मैं लिखूँ क्यू आर अपॉन क्यू टी इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन क्यू पी, ठीक है, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1, तब ये इस दोनों ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, और ये किससे आए स्टूडेंट, एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी से ये प्रूव हो जाते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको एकदम बहुत बढ़िया से। चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर ये 4 आपको एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट देखिए एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। कोई भी एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर स्टूडेंट पी क्यू आर लिया है और इस पी क्यू आर ट्रायंगल में इस तरह से देखिए ये पी क्यू आर, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया स्टूडेंट पी क्यू आर, और इसमें ये कह रहा है कि एस एंड टी, एस एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट टी यहाँ पर है, ठीक है। एस पॉइंट किस पर है, पी आर पर है, और टी पॉइंट क्यू आर पर है। क्लियर हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर में। देन सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। तो मैं इसको ज्वाइन करूँगा यहाँ पर, ये यहाँ पर पॉइंट जो लिया है मैंने ये एस है, तो एंगल जो पी है ये वाला एंगल स्टूडेंट एंगल आर टी एस यानी ये वाले एंगल के इक्वल है, ये हमें गिवन है स्टूडेंट। और तब हमें प्रूव करना है ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया है गिवन, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर गिवन लिखें, गिवन जो भी हमें दिया होता है उसको जरूर लिखें। तो गिवन में स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, एस एंड टी आर पॉइंट्स, एस एंड टी आर पॉइंट्स on the sides
PR and QR of triangle PQR, ये स्टूडेंट हमें गिवन है। तो और भी ऐसा सच दैट एक और चीज हमें गिवन है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS के इक्वल गिवन है। टू प्रूव स्टूडेंट क्या आएगा इसके बाद, टू प्रूव आएगा। चलिए टू प्रूव में क्या है, देखो टू प्रूव में है बच्चों ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, ट्रायंगल RTS। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका प्रूफ में आप देखेंगे इन ट्रायंगल RPQ, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आप देखें, एक तो हमें गिवन है स्टूडेंट एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS, ये हमें क्या है गिवन, यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन। स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आपको। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एंगल R, देखिए इनमें एक तो RPQ समझ गए, आप RPQ हो गया, और ये हमें एंगल इक्वल गिवन है, और एंगल R स्टूडेंट दोनों में कॉमन है। तो एंगल R इक्वल्स टू एंगल R, ये दोनों में कैसा है, ये कॉमन है। तो स्टूडेंट जब ये कॉमन है तो अब दो एंगल इक्वल आ गए हमारे पास। अगर हमने जैसे मैंने आपको चार कंडीशन आई, उन चारों कंडीशन में से देखो एक कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको SAS का रूल लगाया, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लग रहा है एंगल सिमिलरिटी का रूल लग रहा है। तो ये यहाँ पर ट्रायंगल कैसे हो गए, हेंस ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, और ये आया बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी से ऐसा हो गया। और हमें स्टूडेंट यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सबको क्लियर हो गया होगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको बहुत बढ़िया से समझ में आना होगा। एक और क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ही है स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर इसका 6 लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर देख पाएंगे इन द गिवन फिगर, देखिए स्टूडेंट क्या गिवन है हमें। सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन लिख लेता हूँ। गिवन में स्टूडेंट ये है हमें ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये हमें स्टूडेंट गिवन है। और देखिए और फिगर में यहाँ बना देता हूँ, कोई भी एक ट्रायंगल है हमारे पास A, और ये है यहाँ पर B, और ये C। स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट D है, और स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट B है, इसको हमने ज्वाइन किया है, और इनको भी यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप देखें जब ये गिवन हो गया टू प्रूव, चलिए टू प्रूव की तरफ बढ़ते हैं। टू प्रूव में क्या है भाई, देखिए ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये टू प्रूव में आ गया, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको इसका प्रूफ में देखो बच्चों, सिंस ये हमें गिवन है, जब हमें गिवन है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, जब देखिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। देखिए इसका ABE ट्रायंगल का जो ABE जो ट्रायंगल है, इसका जो कॉरस्पॉन्ड यहाँ पर AB है, और एक जो ट्रायंगल ACD है, इसका जो AC है वो इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर AB इक्वल्स टू AC, एंड और क्या आएगा, देखो AE इक्वल्स टू AD हो जाएगा, AE इक्वल्स टू AD। ये किससे आया स्टूडेंट, बाई CPCT। ये आपको मैं जो बता रहा हूँ ये 9th क्लास का है स्टूडेंट,
9th क्लास में आपने पढ़ा था, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए स्टूडेंट, यहाँ पर क्लियर हो गया एकदम आपको। तो चलिए मैं यहाँ पर इस वक्त आपको, तो इससे क्या होगा यहाँ पर देखो, इसको मैं स्टूडेंट यहाँ लिख सकता हूँ, इस AC को अगर मैं इसके अपॉन में ले आऊँ यहाँ पर, और AB को मैं यहाँ पर BA लिख दूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, AB लिख लो या BA लिख लो, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया AC इक्वल टू में कितना आ गया 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ, यहाँ पर AD के अपॉन में AE ले जाऊँ, AD के अपॉन में AE यहाँ पर ले जाता हूँ मैं, तो स्टूडेंट ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो दोनों ही जो वैल्यू हैं वो किसके इक्वल आ गई हैं, 1 के इक्वल आ गई यहाँ पर। जब दोनों वैल्यू 1 के इक्वल आ गई हैं तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। AD अपॉन AE इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा AB या AB लिख लो BA अपॉन AC, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों ही ट्रायंगल्स में यहाँ पर जो मुझे कॉन्ग्रुएंट करने हैं वो ये है, ठीक है। मैं चलो यहाँ पर AB ही लेता हूँ, AB कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी, ठीक है भाई बच्चों। तो ये दोनों इक्वल आ गए यहाँ पर, तो हैंस AD अपॉन AE, हैंस AD अपॉन AE इक्वल्स टू AB अपॉन AC। इससे आप डाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर चलिए, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में लें, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल AD। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। तो स्टूडेंट ये तो एक तो रेशियो यहाँ पर इक्वल आ गया, देखिए AD अपॉन AE, AD अपॉन AE हो गया स्टूडेंट, और इक्वल्स टू में क्या आ गया, AB अपॉन AC हो गया। और अब एक चीज और भी, यहाँ पर एंगल A दोनों में कॉमन है स्टूडेंट, एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये कॉमन है, ये एंगल दोनों में कैसा है स्टूडेंट, कॉमन है, ये दोनों में एंगल कॉमन है। तो ये तो आ गया आपका बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। देन अब देखो ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय SAS सिमिलरिटी रूल से। स्टूडेंट ये सब आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो देखो आसान क्वेश्चन, देखो मैं पहले बार इससे मैंने आपको 4 क्वेश्चन जैसे समझाया, उस 4 क्वेश्चन में आपने देखा कि SAS लगा, और 6 क्वेश्चन में भी SAS सिमिलरिटी लग गया, और 5 क्वेश्चन में आपको मैंने जो बताया उसमें एंगल सिमिलरिटी लगा स्टूडेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें कई सारे पार्ट हैं, 4th पार्ट है स्टूडेंट, और देखते हैं समझ में आएगा जरूर आपको, जैसे ये समझ में आए वो भी समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ द ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। कोई भी ट्रायंगल यहाँ पर है, मैं एक ट्रायंगल ABC बना रहा हूँ यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट एक ट्रायंगल है ये, एक ट्रायंगल ये ABC है, और मैंने ये ट्रायंगल बनाया ABC स्टूडेंट, ABC, ठीक है स्टूडेंट। ये है, इस पर यहाँ से परपेंडिकुलर है, C से भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर E है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और A से भी एक परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, ये AB है। तो ये 90 यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री है परपेंडिकुलर। तो जो गिवन है स्टूडेंट मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले गिवन, तो स्टूडेंट सबसे पहले गिवन में यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस AD एंड AE। आप यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ABC, मैं इसको ऐसा करता हूँ स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC एंड AE परपेंडिकुलर टू AB। ये हमें गिवन है, और दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर, ठीक है। सिंस
AD and AE intersect each other at P। एक दूसरे को ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर जो मुझे टू प्रूव में देखिए फर्स्ट पार्ट में एक ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, सेकेंड पार्ट में ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, एंड थर्ड पार्ट स्टूडेंट ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, एंड फोर्थ पार्ट ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ये हमें स्टूडेंट प्रूव करनी है, चार पार्ट है इसके। तो अब मैं आपको यहाँ पर इसका प्रूफ देंगे, प्रूफ बता रहा हूँ। चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ में आप यहाँ पर देखें जो फर्स्ट पार्ट है, चलिए पहला पार्ट बताते हैं। तो इन ट्रायंगल जो हमें करना है ये वाला AEP, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का आप स्टूडेंट देखें, एक तो है AEP, देखिए AEP, और कौन सा है दूसरा CDP, ये वाला। एक तो स्टूडेंट देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, और एक एंगल हमें 90 डिग्री गिवन हो गया सिमिलर। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, जो यहाँ पर एक हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल देखिए एंगल APE इक्वल्स टू एंगल CPD, ठीक है, CPD, और ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल स्टूडेंट। और क्या है देखो, एंगल हमें AEP जो है वो गिवन है, एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल CDP, ये गिवन है स्टूडेंट, ईच एंगल 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो हैंस ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, किससे आया स्टूडेंट, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर फाइंड किया स्टूडेंट, मैं देखो सभी में फाइंड करके दिखा रहा हूँ आपको। इसका जो सेकंड पार्ट है देखो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, इन दोनों पर है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखें ABD और CBE में देखें, देखो ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ABD ये है, और एक है हमारे पास CBE। आप देखेंगे कि इन दोनों में CBE, एक तो एंगल जो B है वो कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। देखो आप यहाँ पर ABD में देखो ABD, ये B एंगल आ रहा है, और CBE में एंगल ये भी। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, ये कॉमन एंगल है। तो भाई ये दोनों कैसे हैं, कॉमन हो गया, इसको हम एंगल ABD कह सकते हैं। खाली एंगल B भी मैं लिख सकता हूँ उसको, क्योंकि दोनों में एंगल B आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। और क्या आ रहा है भाई, एक एंगल 90 डिग्री भी आ रहा है यहाँ पर ईच। देखो AB इसमें ABD में ADB, एंगल ADB इक्वल्स टू इस वाले में देखो CBE में CEB, एंगल CEB ईच 90 डिग्री, एंगल ईच 90 डिग्री। तो स्टूडेंट कैसे हो गया यहाँ पर, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, किससे है स्टूडेंट, एंगल सिमिलरिटी रूट से।
तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया आपको, एकदम बढ़िया से समझ आ गया होगा आपको। सेकंड पार्ट आपका प्रूव हो गया है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों ही एकदम बहुत बढ़िया से क्लियर हो गए हैं आपको। चलिए मैं आपको उसका जो थर्ड पार्ट है ये समझाता हूँ, फिगर यही रहेगा। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स का देखो भाई बच्चों, क्या करना है हमें यहाँ पर क्वेश्चन पार्ट थर्ड में, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, इन दोनों ही ट्रायंगल में देखो भाई यहाँ पर AEP ये हो गया, और दूसरा क्या है ADB। तो एक तो देखो 90 डिग्री आ गया यहाँ पर, एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल ADB, ईच 90 डिग्री स्टूडेंट, इसको हमें ये हो गया। और क्या है भाई देखो यहाँ पर AEP हो गया, और दूसरा वाला है ADB। इसमें ये जो एंगल है देखो, देखिए यहाँ पर ये जो एंगल आ रहा है ये वाला दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी है एंगल ये और ADB में भी है, तो इससे ये दोनों में यहाँ पर कॉमन है। तो आप यहाँ पर चाहे तो इसको एंगल 2 डाल सकते हो, चाहे अपनी सुविधा के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसको एंगल 2 डाल दिया है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो स्टूडेंट ये हो गया AEP, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ये आ गया आपका एंगल सिमिलरिटी से। स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको, एकदम बढ़िया से समझ आ गया, ठीक है ना। एक और पार्ट रह रहा है इसका, और वो पार्ट है फोर्थ पार्ट है यहाँ पर। फोर्थ पार्ट में है इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखें स्टूडेंट क्या करना है हमें, देखो इसमें आप देखेंगे PDC में, चलिए मैं पहले इसको जरा रफ कर दूं, इसके बाद देखो भाई PDC क्या है, ये है PDC ये वाला है, और BEC ये है। तो आप देख पाएंगे एक तो एंगल ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट ये कॉमन है, मैंने इसको एंगल 3 डाल दिया यहाँ पर, है ना। तो ये आ गया आपका PDC में 90 डिग्री एंगल आ गया, एंगल PDC इक्वल्स टू एंगल BEC, ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया, ईच 90 डिग्री। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। और एंगल 3 दोनों में कॉमन है, कॉमन एंगल आ गया स्टूडेंट, ये कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC बाई एंगल सिमिलरिटी, इससे आगे भी स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको एकदम बढ़िया से, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सबको एकदम। तो चलिए ये क्वेश्चन 7 आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो 7 में देखो तरह से 4 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो 4 क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे, और एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन इसका। तो मैं आपको क्वेश्चन सारे कराऊंगा और आप इनकी बस घर पर प्रैक्टिस करें स्टूडेंट, सारे बच्चे इन सभी क्वेश्चंस को बार बार करके देखें, जरूर समझ में आएंगे आपको, अच्छे समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट देखो कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर गिवन है कोई भी E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersects CD at F so that triangle ABE is similar to triangle CFP। तो चलिए पहले इसका एक तो फिगर बनाने पहले हम कोई भी ट्रायंगल यहाँ पर हम लेते हैं, ये है ट्रायंगल, कुछ इस तरह से फिगर बनेगा स्टूडेंट। ये है यहाँ पर AB है, जैसा आपके बुक में फिगर बनना है वैसे ही बनाए, और यहाँ से इसमें क्या रहता है, E is the any point on the side AD पर यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम यहाँ पर बना दिया गया, पहले ABCD एक्चुअली के पैरेललोग्राम था इसे। चलिए मैं इसको ऐसे करना चाहिए, मुझे पहले एक पैरेललोग्राम बनाना चाहिए था, ABCD, ये पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है।
और इस पैरेललोग्राम में क्या करा है यहाँ पर AD को प्रोड्यूस किया E पॉइंट तक, और इसको भी हमने यहाँ पर ये पॉइंट ये F है इसको भी प्रोड्यूस किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों ही, कहाँ पर ये F पर कर रहे हैं। चलिए मैं गिवन लिख देता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं इसको, ठीक है स्टूडेंट, गिवन, तो सबसे पहले हमें गिवन आना चाहिए। गिवन जो आपके बुक में लिखा है वही लिखें। E is a point, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। तब प्रूव करना है हमें, टू प्रूव में स्टूडेंट ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ये हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट यहाँ पे ना मैं इनके जो एंगल्स हैं इनके कुछ नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। चलिए ये जो एंगल है 1 है, मैंने इसका एंगल 1 नाम दे दिया, और इसका मैंने नाम दे दिया 3 एंगल, और इसको मैंने एंगल 2 कह दिया, और इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर एंगल 4। मैंने सबके यहाँ पर नाम दे दिए। आप देखेंगे एंगल जो 1 है, एंगल 2 के इक्वल है। क्यों है बताओ? अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल जो 1 है एंगल 2 के इक्वल है, और ये कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। और एंगल जो 4 है एंगल 3 के इक्वल है। तो ये कैसे एंगल्स होते हैं स्टूडेंट? ये अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर हैं, तो ये इसके इक्वल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन ट्रायंगल एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेटिव एंगल्स, इसलिए यहाँ पर ऐसा है। और देखिए स्टूडेंट एंड एंगल 1 इक्वल्स टू ये हो गया, ये है ट्रायंगल कौन से लिया मैंने? ABE में, ABE का एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। कौन से वाले के? CFB के अल्टरनेट एंगल्स हैं। और इधर यहाँ पर इसमें एक ABE में एंगल 4 है और उसमें एंगल 3 है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है? ठीक है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, तो ये यहाँ पर क्या है? एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये इक्वल है। चलिए दोनों ही एंगल जो है यहाँ पर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए यहाँ पर इक्वल है। तो स्टूडेंट ये ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, और किससे आया? बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। ऐसे ही चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। टोटल इसमें क्वेश्चन जो है स्टूडेंट कई सारे क्वेश्चन हैं इसमें, 14 तक, 14, 15, 16 तक क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन मैं बता दी है आपको। चलिए क्वेश्चन कोशिश करते हैं और हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स जो हमें फिगर है, पहले मैं इसमें एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल AMP है, 2 राइट एंगल्स हैं, और राइट एंगल एक M पर है और एक B पर है, तब हमें ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ, और ये है कुछ इस तरह से फिगर है। ये एक कोई ट्रायंगल हमने लिया है ABC, और इसके साथ साथ तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया स्टूडेंट। और अगर मैं यहाँ पर इसको मैंने यहाँ तक प्रोड्यूस किया है, और ये यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट M है,
और ये मैंने पॉइंट ले लिया P, तो ये इस पर 90 डिग्री है स्टूडेंट। ये मैंने फिगर बना दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप वही गिवन, जैसे मैं, तो ये गिवन तो बड़ा जैसे आसान होता है, ऑलरेडी बुक में गिवन होता है। तो ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M रेस्पेक्टिवली। ये हमें गिवन है स्टूडेंट। टू प्रूफ देखिए यहाँ पर, टू प्रूफ में सबसे पहला पार्ट है ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, सेकेंड CA by PA इक्वल्स टू BC by MP। ये हमें करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टूडेंट इसमें यहाँ पर जो क्या करते हैं हम, ये आएगा यहाँ पर प्रूफ। अभी मैं प्रूफ कर रहा हूँ आपको, 2 मिनट। चलिए स्टूडेंट इसका प्रूफ, इन ट्रायंगल पार्ट फर्स्ट ABC एंड ट्रायंगल AMP, एक तो ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल AMP, दोनों में आप देखेंगे 90 डिग्री एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल AMP, ईच एंगल 90 डिग्री। ये दोनों ही एंगल यहाँ पर 90 डिग्री स्टूडेंट। और आप देखेंगे कि एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये कैसा एंगल है, कॉमन है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल बाई एंगल सिमिलरिटी से दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है स्टूडेंट, ये पार्ट फर्स्ट हो गया। अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें, पार्ट सेकंड में बाई CPCT से, यही जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं तो इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर, when two triangles are similar then their corresponding sides are proportionally। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल की corresponding sides कैसे होती हैं, प्रोपोर्शनली होती हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको रेशियो ऑफ द corresponding sides are similar। तो आप इसको लिख पाएंगे CA बाई, अभी लिखेंगे corresponding sides of similar triangles are proportional। देन अब स्टूडेंट यहाँ पर इस साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी और ये हो जाएगा CA बाई PA इक्वल्स टू BC बाई MP। सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको अच्छी तरह से कर पाएँ, करिए इनको। ठीक है स्टूडेंट, इसे करके देखेंगे आप।